गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है ए, गुजरात। गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तमिलनाडु को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। यह सूचकांक 5 मानकों पर तैयार किया जाता है। इस सूचकांक को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को एक वेबिनार के जरिए जारी किया गया। गोवा को छोटे राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ को पहला स्थान, दिल्ली को दूसरा और अंडमान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही FSSAI ने खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान को पहचान प्रदान करने के लिए ईट राइट अवार्ड की स्थापना की है। साथ ही साथ ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 शीर्षक से एक हैंडबुक भी जारी की है। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 14.8% जनसंख्या कुपोषित है। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है जावेद इकबाल वानी। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कई मामलों में केंद्र की पैरवी कर चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के दामाद है। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका उत्तर है बी, संयुक्त राष्ट्र अमीरात UAE। यह 15 जुलाई को मंगल ग्रह मिशन लॉन्च करेगा। ऐसा करने वाला UAE अरब देशों में पहला देश होगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही चीन और अमेरिका भी अपने मंगल मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तीनों देशों की लॉन्च विंडो एक ही है लेकिन लॉन्चिंग अलग अलग होगी। अब देख लेते हैं UAE मैप के अंदर। यह है मैप में UAE। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक और इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और करेंसी है दिरहम। आज का चौथा प्रश्न, किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इसके लिए गो हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत गो हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है। अब यह है मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसके CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आज का पांचवा प्रश्न, NCERT ने स्कूली बच्चों के लिए ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है सी, रोटरी इंडिया। यह समझौता डिजिटल रूप से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए टीवी चैनलों के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी। विद्यादान 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल NCERT को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगी। अब NCERT के डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति और HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? तो इसका उत्तर है ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसने हाल ही में एक निविदा जारी की है जो एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट वेरिफिकेशन और गलत सूचना पता लगाने के संबंधित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। इसमें बोली लगाने वाली फर्मों को समाचार के स्रोत की जियो लोकेशन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। आज का सातवां प्रश्न, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है ए, ट्विटर। ट्विटर ने भारत में फ्लीट्स नाम से एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है जो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बाद गायब होने वाले संदेश को पोस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टोरीज फीचर जैसा है। हालांकि ट्विटर में लाइक, रिट्वीट या फिर पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर नहीं है। ट्विटर ने ब्राज़ील और इटली के बाद भारत में इस फीचर की शुरुआत की है।
अब ट्विटर के सीईओ है जैक डोर्सी और इन्होंने अभी बोर्ड हेड बनाया है पैट्रिक पिचेट को। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम सिंह का निधन हो गया, वे किस संस्थान के पूर्व निदेशक थे? तो इसका उत्तर है BIIM लखनऊ। उन्होंने 5 वर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए 12वीं योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता की थी। वे IPS अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के सदस्य भी थे। मैनेजमेंट स्टडीज़ के क्षेत्र में उन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से ग्लोबल थॉट्स लीडर 2006-07 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। टीचर ऑफ टीचर और विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज का 9वां प्रश्न, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो इसका उत्तर है D 8। इसमें शीर्ष 500 यूनिवर्सिटीज़ में केवल 8 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है, जिसमें है IIT बॉम्बे जो कि 172वें स्थान पे है, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की और IIT गुवाहाटी। IIT बॉम्बे पिछले वर्ष की तुलना में 20 पायदान फिसलकर नीचे आ गया है। उच्च शिक्षा कंसल्टेंसी QS हर वर्ष यह रैंकिंग जारी करता है। QS 6 मैट्रिक्स पर यह मूल्यांकन करता है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में पियरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर है A बुरुंडी। वे 15 वर्ष सत्ता में रहे और अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे। इन्हें 2006 से 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे हैं। अब बात करते हैं बुरुंडी की, तो ये ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी है गिटेगा और इसकी मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है अनिल वल्लूरी। इससे पहले ये नेट ऐप में भारत और सार्क्स ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। ये बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए कई प्रौद्योगिकी बदलाव का नेतृत्व कर चुके हैं। गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंधक निदेशक है करण बाजू। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 9 जून और इसकी थीम थी एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी और ये थीम दी है अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC ने। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल फिर से शुरू किया है? तो इसका उत्तर है A म्यांमार। लोगों को सही न्यूज़ देने के लिए म्यांमार की सेना ने फेसबुक पे वापसी की है और अगस्त 2018 में म्यांमार सेना के पेज को फेसबुक द्वारा बैन कर दिया गया था। अब म्यांमार देखते हैं, ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपियदा, आधिकारिक भाषा है बर्मी और राष्ट्रपति है यू विन मिंट और मुद्रा है बर्मी क्याट। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में AIU यानी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारिमुथु पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर है A 4 वर्ष। ये तमिलनाडु की एथलीट है और AIU ने डोपिंग के कारण इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। अब AIU के अध्यक्ष है ब्रेट क्लाथियर और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है एडिले जे सुमिरवाला। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर है A 25%। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे किसानों के साथ साथ MSME अगरबत्ती निर्माताओं को भी लाभ मिलेगा। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? तो इसका उत्तर है 21 जून। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, इस समय चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर छाया पड़ती है। बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में लॉकडाउन लिएशंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है शोभा डे, झुंपा लाहिड़ी, किरण देसाई और अनीता नायर। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।